बेटे और रूहुल कुदुस के नाम से आमीन। नाज़रीन, आज हम ज़ियारत से मुतल्लिक़ पाक कलाम में से सुनेंगे। इसके अगराज़ व मकासद और उन सच्चाइयों से वाक़फ़ियत हासिल करेंगे जो ज़ियारत करने के बाद और उससे पहले मोमिनीन की जिंदगी में शामिल होती हैं। इसलिए इन बातों को करने से पहले पाक कलाम में से हम सुनेंगे कि कलाम खुदा ज़ियारत से मुतल्लिक़, ज़ियारत गाहों से मुतल्लिक़ और ज़ायरीन से मुतल्लिक़ क्या पैगाम देती है। इसलिए पाक कलाम की तलावत हम सुनेंगे ज़बूर 84 में से 5वीं आयत से लेकर। ऐ खुदावन, मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो तो हमेशा तेरी सताइश करते हैं। मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है, जब उसके दिल में ज़ियारत का ख्याल है। वो खुश्क वादी में से गुजरते हुए उसे चश्मा बना देते हैं और पहली बारिश की बरकत उससे मुलब्बस करती है। वो कुव्वत से कुव्वत तक चलते जाएंगे। वो सहून में खुदाओं के खुदा को देखेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदामंद की बरकत हो। सब कहेंगे खुदा का शुक्र हो। नाज़रीन, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि आज हम ज़ियारत से मुतल्लिक़ बात करेंगे। बहुत सारी बातें हमारे दिलों में होंगी, बहुत सारी बातें हम जानना चाहेंगे कि ज़ियारत होती क्या है, ज़ियारत क्यों की जाती है, ज़ायरीन कौन होते हैं, उनकी सोच, उनका ईमान क्या होता है और क्या ज़ियारत करना ठीक है या नहीं। ये सारे सवाल हैं आपकी और मेरी जिंदगी में, और आज कोशिश की जाएगी आज शुरू बाइबल मुकद्दस और मज़ाहिब से मुतल्लिक़ भी, चूंकि हम सिर्फ अपनी सोच की बात नहीं करते हैं। जब बात होती है किसी बड़े वाकया की, किसी बड़ी सच्चाई की, और जब किसी भेद के खुलने की बात हम अगर करें या किसी सच्चाई को जाहिर करने की बात करें या कुछ जानने की बात करें, तो नाज़रीन फिर हमें पूरे तौर से तमाम मज़ाहिब की सच्चाइयों को, जो उनके अपने अकीदे और ईमान के मुतल्लिक़ वो अपनी ज़ात में रखते हैं और अपने मोमिनीन तक लेकर जाना चाहते हैं, उन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। चूंकि हम अपने पाकिस्तान में ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम जब आती है तो बेशुमार सच्चाइयों को सुनते और जानते हैं, जिस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन शुरू में हम देखने की कोशिश करेंगे कि ज़ियारत है क्या। 2-3 लफ्जों में इसे बयान करूंगा। ज़ियारत के लफ्ज़ी मानी है किसी वाकया, किसी जगह या किसी शख्स से मुतल्लिक़ उन सच्चाइयों को जानना और परखना जो किसी खास मकसद के तहत ईमानी तौर पर रूहानी तरक्की का बायस बनने वाला वाकया हो या जगह हो या शख्स हो, और जिस पर जाने वाले ये तमन्ना करें कि वहां जाकर हमारे ईमान को तस्कीन मिलेगी। ये किसी भी मजहब में है, सिर्फ मसीही मजहब की बात नहीं है, ये सिर्फ यहूदी मजहब की बात नहीं है। आप पूरी दुनिया के मज़ाहिब जो उनके अपने अकायद हैं उनकी बात भी कर ले तो उनकी सोच भी यही है। वो जगह जहां कोई जाकर तसल्ली पाए, वो जगह जहां जाकर किसी को सुख मिले, और वो जगह जहां दीदार करने के बाद कोई अपनी जात में और ज्यादा ईमान में मजबूत हो जाए, उसको हम ज़ियारत कहते हैं। और ज़ियारत गाह ये वही जगह है जहां इंसान जाकर ईमान के साथ झुक जाए, ईमान के साथ अपने जिंदा सच्चे खुदा की इबादत करे, जहां जाकर उससे सुकून मिले। उसको हम वो जगह, वो ज़ियारत की जगह कहते हैं जहां मोमिनीन जाते हैं। जैसे हमारे सामने मुक़द्दसा मरियम की ज़ियारत है, जैसे लुर्दस की ज़ियारत है फ्रांस में, जैसे पुर्तगाल में फातिमा की ज़ियारत है, और इसी तरह यहूदियों में भी हैकल की ज़ियारत जो हर साल के बाद यहूदी बड़े ईमान और सच्चाई के साथ जाते हैं। आपको याद होगा खुदावंद यीशु मसीह भी 12 साल की उम्र में
वहां गए थे जब यहूदी रब्बियों के साथ, उनके उस्तादों के साथ बैठे तालीम देते हैं। जब तक हम बात करते हैं दूसरे मज़ाहिब की, तो हम भी उनके ईमान की जब बात करते हैं तो दुनिया में और भी बहुत सारी ज़ियारतें हैं। शिया बरादरी हमारी, उनकी अपनी ज़ियारतें हैं ईरान में, इराक में, और फिर हजरत अली का रोजा, वो ये बड़े सच के साथ मानते हैं कि हम वहां जाते हैं दीदार करने के लिए। ये उनका अकीदा है, अपने अकीदे में वो पक्के हैं इस बात के लिए। हमारे मुस्लिम भाई वो भी रोजा रसूल पर जाते हैं सच्चाई के साथ कि हम वहां दीदार करें। मतलब देखने से जो तसल्ली मिले, जो ईमान बढ़े, देखने से जो अकीदे में मजबूती आए, हम उसको उसी मजहब की रूह से समझते हैं कि ये उनकी ज़ियारत है, जैसे हमारी और यहूदियों की ज़ियारतें हैं। इसी तरह एक और मजहब हमारा बहुत पुराना, मसीहत से पुराना मजहब हिंदू मजहब, उसकी जब हम बात करते हैं उनकी अपनी ज़ियारतें हैं। और ज़ियारत हर वो अमल है जिसमें इंसान उस सच्चाई तक पहुंचना चाहता है जो उसके मजहब से जुड़ी है और उसके ईमान से जुड़ी है। और इसीलिए उनकी जब ईमान की हम बात करते हैं तो वो गंगा, जमुना, सरस्वती, ये इन दरियाओं से मुतल्लिक उनके ईमान है। और फिर जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, जहां वो जाकर अपने अकीदा के मुताबिक, यहां किसी के अकीदा की मान नहीं, हर कोई अपने अकीदा में तसल्ली पाता है, हर कोई अपने अकीदा के मुताबिक जो वो जिंदगी बसर करता है वो सच्चाई को जानना चाहता है। इसीलिए वो तलाश करते हैं अपनी ज़ियारतों में अपने ईमान के सच को जो उनका है। और इसी तरह हमारी सिख बरादरी, चूंकि मैंने शुरू में कहा कि अगर हम पूरी दुनिया के मज़ाहिब की जो अपने अकीदे के मुताबिक वो जिंदगी बसर करते हैं, अगर नाज़रीन हम बात करते हैं, तो फिर हर एक का अकीदा अपने ईमान की सच्चाइयों को उसी सूरत में ज़ाहिर करता है और उन्हें बहुत तसल्ली मिलती है उन मुकद्दस मकामात पर जाकर जो उनके ईमान के मुताबिक, जो उनकी किताबों के मुताबिक जो उनका ईमान है, उन्हें दस्तयाब होती है और उन्हें मैसर आती हैं। इसलिए जब हम उनकी बात करते हैं तो हाल ही में करतार सिंह का खूबसूरत उनके सामने एक मुकाम है जो उनके ईमान का बहुत बड़ा सच भी है और इंडिया के बहुत करीब भी है, लेकिन सालों साल से वो कोशिश में रहते कि हम कब जाएं। लेकिन अब चूंकि हुकूमत ने उनके साथ एक तआवुन और समझौता करके उनके लिए रास्ता खोला है, तो मैं सिर्फ इसलिए ये थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन देता जा रहा हूं उन जगहों की जो उनके मज़ाहिब के मुताबिक उनके ईमान को जाहिर करती हैं, जिनसे उनका तअल्लुक, उनका राब्ता अपने अकीदे के मुताबिक उनके जो उनके खुदा हैं, जो उनके रब हैं, उनके मुताबिक वो उस राब्ता में जुड़ जाते हैं। हम बात करते हैं आज कलाम मुक़द्दस के मुताबिक यहूदी ईमान की बात करते हैं और ज़बूर 84 की कुछ आयात नाज़रीन आपके सामने रखी गई और इसमें लफ्ज़ आया, मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत खुदामद से है या तुझ से है, मतलब खुदा के साथ, और जिसके दिल में ज़ियारत का ख्याल आया। ये ख्याल है क्या? इस ख्याल में कौन सी सच्चाई है? और असल में जानना चाहें तो ये ख्याल क्यों आया? क्योंकि उनको ये ख्याल इसलिए आया कि हमारे खुदा ने हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए और हम उन कामों की शुक्रगुजारी करने के लिए खुदा को याद करते हैं। ये ख्याल जो है असल में उनके ईमान की सच्चाइयों को जानने और समझने का ख्याल है और असल में खुदा को समझने का ख्याल है और असल में खुदा को देखने का ख्याल है और असल में खुदा की इबादत का ख्याल है और असल में वो बड़े वाक़या जहां से खुदा उन्हें निकालकर मुल्क मिस्र से निकालकर वादा की सरजमीन की तरफ लेकर जाता है, उस ख्याल में आज अपने आप को शामिल रखते हैं और समझते हैं कि हम मुबारक हैं अगर ये ख्याल आ जाए। इसलिए ज़ाहिरीन जो हर साल मुख्तलिफ मकामात पर अपने अकीदा के मुताबिक और स्पेशली मोमिनीन जब हम मसीही ईमान की बात करते हैं तो चूंकि हमारा ईमान पूरी बाइबल पर है तो हमें उन सच्चाइयों से भी आगाह होना पड़ता है जिनमें यहूदी मजहब के बड़े बड़े सच और इस कौम के बड़े बड़े सच, जब हम ज़बूर 22 पढ़ते हैं, गाते हैं, तो इसमें एक बड़ी सच्चाई शुरू में आती है। अगर हम गाकर देखें तो यह सच्चाई है, याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे, दिल दे ना रजू लावनगे अगे पाक खुदामन दे। नाज़रीन क्यों साल हर साल यहूदी कौम के ये सारे लोग हैकल में जाते थे?
اس لیے کہ خدا کی زیارت کریں، اس لیے کہ ہیکل کی زیارت کریں، اس لیے کہ پاک ظروف کی زیارت کریں، اس لیے کہ پاک صندوق کی زیارت کریں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس میں شریعت کی لوہے ہیں، اور یہ وہ لوہے ہیں جو ہمیں خدا سے جوڑنے کے لیے احکامات جاری کیے گئے، اور یہ وہ نشان ہے ایمان کے جن نشانوں کی نسبت سے ہم خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم بات کریں ان زیارت کے نشانوں کی، جس طرح ہم بات کرتے ہیں لردس کی، تو سال ہر سال سے مومنین پورے سال میں دنیا کے مختلف کونوں سے کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں مقدسہ مریم پر خدا ظاہر ہو کر مومنین کے سامنے اس سچائی کو رکھتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جس کی ایمان کی تاریخ میں ایک نشان بھری زندگی ہے، اور جس کا کردار ایمان میں بہت بڑا اور گہرا ہے، اور جس نے ایمان کے لیے نشان چھوڑے ہیں۔ اور نشان ہیں کیا؟ آپ اور میں اگر جائزہ لیں، میں اگر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو میرے عزیزو یہ ایمان کا بڑا نشان ہے مقدسہ ماں کا خداوند یسوع مسیح کو جنم دینا، اور پھر اور بے شمار ایسے نشان جس میں ہم اس سچائی کو سمجھتے۔ اس لیے یہ زیارت جو ہے، لردس کی زیارت جو ہے، جہاں مختلف طریقوں سے لوگ جا کر اپنے ایمان کا سچ ظاہر کرتے ہیں، اصل میں اس بڑی حقیقت سے پردہ اٹھانا ہے کہ ہمارا خدا سچا خدا ہے، ہمارا خدا زندگی بخشنے والا خدا ہے، اور ہمارا خدا مختلف لوگوں کی تاریخ لکھنے والا خدا ہے۔ اور اس لیے آج ہم اس سچائی کو مانتے ہیں کہ مقدسہ ماں کی زیارتیں جہاں جہاں بھی ہیں، اگر لردس سے ہٹ کر ہم پرتگال کی طرف جائیں تو فاطمہ کی زیارت جہاں 3 بچوں پر مقدسہ ماں مریم ظاہر ہوتی ہے، ایمان کا بہت بڑا نشان ہے۔ اس لیے جیسے انبیاء پاک پر خدا مختلف وقتوں میں اپنا الہام ظاہر کرتا ہے، اپنے کلام کو ظاہر کرتا ہے، اور اپنی سچائیوں کو ان کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ وہ کلام سنیں اور لوگ خدا کی طرف رجوع لائے، ویسے ہی مقدسہ ماں کی زندگی کے متعلق 3 بچوں پر مقدسہ ماں کا ظاہر ہونا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ دنیا کے تمام مومنین سارے لوگ اس سچائی کو سمجھیں کہ نجات دہندہ کو جنم دینے والی ہستی جس کے سبب سے کائنات میں رونق آئی، جس کے سبب سے کائنات میں خوشی آتی ہے، وہ مقدسہ ماں مریم ہے۔ اور اسی لیے اس وسیلہ کو ہم کبھی درگزر نہیں کرتے، اس وسیلہ کو ہم کبھی اگنور نہیں کرتے ہیں، اور یہ وسیلہ ہمیشہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مقدسہ مریم ہی وہ ہستی ہے جس کو خدا نے چنا، اور مقدسہ مریم ہی ایمان کا وہ نشان ہے جس کو خدا نے دکھایا، اور مقدسہ مریم ہی ایمان کے لیے وہ راستہ ہے جس پر خدا ہمیں چلنے کے لیے ہمیشہ کہتا ہے۔ اس لیے کیتھولک ایمان کے لوگ بھی اور باقی مذاہب کے سارے لوگ مقدسہ ماں کی عقیدت اور عزت کرتے ہیں، اور اسی عقیدت کو بڑھانے کے لیے، اسی ایمان میں قائم رہنے کے لیے کبھی وہ لردس جاتے ہیں اور کبھی وہ پرتگال میں جاتے ہیں، اور پھر اسی ایمان کی سچائیوں کو سمجھنے کے لیے وہ مریاباد کا سفر کرتے ہیں۔ سالہ سال سے ہم زائرین جو پاکستان کے مومنین ہیں، ہم ایک بڑی سچائی کے ساتھ جڑے ہیں، اور وہ سچائی یہ ہے کہ مریم باد کی زیارت بھی ایک ایسا ایمان کا نشان ہے جو زائرین کے لیے تسلی، خوشی اور امید کا نشان ہے، اور اس لیے زائرین ہمیشہ ہر سال جاتے ہیں جہاں اپنی منتیں مرادیں لے کر جاتے ہیں، اور یہ وہ زیارت ہے، یہ وہ دیدار ہے جہاں جا کر آپ اپنے خدا سے میل کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی سیدھا ہم خدا سے کیوں نہیں مانگتے ہیں، کیوں ہم انڈائریکٹ ہوتے ہیں، کیوں ان مقدسین کو یاد کرتے ہیں، کیوں ہم ایسے مقبروں پر جاتے ہیں، کیوں ایسے جگہوں پر جاتے ہیں؟ تو میں نے یاد کرے شروع میں کہا تھا، جگہ، واقعہ یا شخص کی موجودگی یا اس سے متعلق خدا کے کلام کی سچائیوں کا اظہار جو ہے وہ ہمیں اس سچائی کو تک لے کر جاتا ہے کہ یہ اہم واقعہ ہے اور یہ اہم جگہ ہے۔ اور اس لیے کیا خیال ہے آپ سب کا، مریاباد کی جگہ آج تک جتنے لوگ گئے ہیں ان کی منتیں پوری نہیں ہوئی ہیں؟ لردس میں جتنے لوگ جاتے ہیں ان کی منتیں پوری نہیں ہوئی ہیں؟
पुर्तगाल में जितने लोग जाते हैं उनकी मन्नतें पूरी नहीं हुई है, और अगर पूरी हुई है तो फिर इस सच को हमें समझना और जानना है कि खुदा ने इस धरती पर ईमान के निशान पैदा किए, खुदा ने इस धरती पर ईमान के निशान बनाए हैं, और इसलिए इन निशानों को मिटने नहीं देना, इन निशानों को कायम रखना है और इन निशानों से मदद लेना है। और ये निशान मेरी और आपकी जिंदगी की रूहानियत को बढ़ाते हैं, और यही ईमान के वो निशान है जिससे हमारा खुदा के साथ ताल्लुक और राब्ता रहता है। क्या ख्याल है, अगर हम इन निशानों को भूल जाएं तो कैसे मुमकिन हो सकता है कि हमारा खुदा से रिश्ता बना रहे? क्योंकि खुदा से रिश्ता रखने के लिए जरूरी है कि खुदा को देखना, खुदा से रिश्ता रखने के लिए जरूरी है खुदा का दीदार करना। जैसे बनी इस्राएल कौम हर साल हैकल में जाती थी खुदा को देखने, हैकल को देखने, उसके कलाम को सुनने। और अगर मोमिनीन हम बात करें अपने अपने गिरजाघरों की, तो हम क्या करते हैं? हम एक बड़ा सच अपने सामने रखते हैं कि हम खुदा के कलाम का दीदार करने जाते हैं, हम गिरजाघर का दीदार कर रहे हैं। ये ज़ियारत ही तो है। मैंने कहा था ज़ियारत का मतलब है देखना, किसी खास जगह को देखना, बार बार देखना, उसकी उम्मीद करना। और ये ज़ियारत असल में आंखों का वो अमल है जिसमें वो दूसरे निशान को, जहां वो पहुंचना चाहता है, वो उसको समझना चाहता है, और उसकी सारी सच्चाई को, हकीकत को, उस वाकया की नौइयत को। और ये सारी ज़ियारतें जो है इसमें वाकयात हुए, ये सारी ज़ियारतें इसमें खुदा ने अपनी मोहब्बत के निशान दिखाए। और ये सारी ज़ियारतें जहां मुमिनीन जाकर तसल्ली पाते हैं, ईमान में मजबूत होते हैं, ये सारे के सारे वो सच हैं जो आपको और मुझे हमारे खुदा से जोड़े रखते हैं, जो आपको और मुझे हमारे खुदा की मोहब्बत में कायम रखते हैं, जो आपको और मुझे हमारे अकीदा के साथ जोड़े रखते हैं। और इसलिए आप में से कौन है जो ये कहेगा कि मेरा अकीदा कमजोर हो जाए? कोई नहीं। हम में से कौन है जो ये कहेगा हम खुदा को भूल जाएं? कोई नहीं। हम में से कौन है जो ये कहेगा कि हम खुदा की नेमतों को भूल जाएं? तो जब हम ये नहीं सोचते हैं तो फिर मेरे अज़ीज़ों क्यों ना इस बड़े सच को और ईमान के निशानों को और इन जगहों को जहां जाकर हम ज़ियारत करते हैं, जहां जाकर हमें फैज़ मिलता है, जहां जाकर हमें शिफा मिलती है, जहां बे औलाद औलाद पाते हैं, जहां जाकर बीमारों की बीमारियां चली जाती हैं, और जहां जाकर सुख मिलता है, क्यों ना ऐसी जगहों को हमेशा याद रखा जाए, ऐसी जगहों पर जाया जाए, और ऐसी जगहों से खुदा का फजल जो आप उन इबादत में शामिल होकर हासिल करते हैं, उस फजल को लेकर वापस लौटा जाए। कौन है जो मरियबा जाता हो और उसे याद ना हो कि हजारों लोग मुझसे देखते हैं, हजारों लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, हजारों लोगों की जिंदगियों की कमियां दूर होती हैं, और इसीलिए लाखों की तादाद में हर साल लोग जाते हैं। हम इस बड़े सच के लिए हमेशा खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि अपनी डायसिस लाहौर में ये एक बड़ी सच्चाई, ईमान का बहुत बड़ा निशान है, मोमिनीन के लिए प्यास बुझाने का बहुत खूबसूरत वसीला है, और जिसमें हम अपने आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ उनकी सरबराही में हर साल जब से हम ज़ियारत के लिए जाते हैं, ये उससे पहले जितने बिशप साहबान आए उन्होंने हमेशा मोमिनीन के लिए बेहतर से बेहतर माहौल पैदा किया, अपने काहनों के साथ मिलकर, तमाम ज़ियारत कमेटी के साथ मिलकर, और हर मोमिन को वो मौका देते हैं कि वो वहां जाए और खुदा की बरकत पाए। इसीलिए ज़ियारत मुक़द्दसा मरियमबाद बरकत पाने का निशान है, ज़ियारत मुक़द्दसा मरियमबाद शिफा पाने का निशान है, और ज़ियारत मुक़द्दसा मरियमबाद मोमिनीन की दुआएं सुने जाने का मुकाम है। इसीलिए जौक दर जौक काफिले, इसलिए जौक दर जौक लोग बसेस पर, साइकिल्स पर, पैदल सतह पे चलते हुए ग्रोह दर ग्रोह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां जाएंगे तो हमारी सुनी जाएगी, उन्हें पता है वहां जाएंगे तो हमें बरकत मिलेगी। और इसलिए छोड़े उन लोगों को जो शायद कुछ ख्याल ऐसे रखते हैं जिसमें यह अमल ठीक नहीं है। मैंने बड़ी डिटेल के साथ कोशिश की कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब में यह बड़ी हकीकत है कि वो अपने ईमान के निशानों को जिंदा रखें, ईमान की हस्तियों को जिंदा रखें, उन अशखास की मोहब्बत को जो खुदा से वो रखते रहे जिंदा रखें। इसलिए अगर आप फैसला करें कि हम ये कहते हैं कि जितने भी अंबिया पाक है या खुदा के वली है, जब वो हस्तियां आई, जिस तरह मुकद्दसा मां की बात करते हैं, तो इन्होंने कुछ ज्यादा हमसे किया है, और जितना ज्यादा किया उतना ज्यादा खुदा के करीब है। अगर वो खुदा के निजात के मिशन में हिस्सेदार बनी है मुकद्दसा मां मरियम, तो इसीलिए लुर्दस हो या मरियबाद हो या पुर्तगाल हो, लोग उन्हें याद करते हैं, और पूरी दुनिया से लाखों हजारों की तादाद में लोग जाकर इस सच को लोगों के सामने बयान करते हैं कि
हम हैं मुकद्दसा मरियम के दीवाने और हम हैं मुकद्दसा मरियम को मानने वाले, क्योंकि खुदा ने इस हस्ती को इस दुनिया में भेजा है और जिस हस्ती को खुदा ने भेजा है उसे हम हमेशा याद रखेंगे, उसे उसकी हमेशा सिफारिश मांगेंगे और उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। इसलिए यह ज़ियारत बड़ी खूबसूरत ज़ियारत होती है। हर साल जो लोग जाते हैं, हम शायद लुर्दस ना गए हो, हम शायद पुर्तगाल ना गए हो, लेकिन हम ये मानते हैं कि हम मुकद्दसा मां मरियम की ज़ियारत पर मरियबाद में जरूर गए हैं, जहां हमेशा हमें ईमानी माहौल मिलता है, जहां ईमानी तरक्की के लिए मौके मिलते हैं और जहां बार बार इबादतों में शामिल होकर बरकत पाते हैं। और यही वो बरकत है जिसके सबब से आप अपने ईमान में ताजगी पाते हैं, जिसके सबब से आपको और मुझे बरकत मिलती है। और यही ईमान का वो निशान है जिसके सबब से हमें जिंदगी मिलती है, क्योंकि हम जुड़े हैं ईमान में ज़ियारत के वसीला से, मुकद्दसा मां मरियम की सिफारिशों के वसीला से और इस बड़े निशान के वसीला से कि जो ईमान के साथ जाता है वो बरकत पाता है, जो ईमान के साथ जाता है उसे सलामती मिलती है। और इसीलिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं ज़ायरीन के लिए भी जो हमेशा ईमान के साथ जाते हैं, ज़ियारत कमेटी के लिए भी और अपने बिशप साहब के लिए जिनकी सरबराही में इस बार की ये खूबसूरत ज़ियारत भी होगी। और हम हमेशा खुदा से दुआ गो हैं ताकि जितने भी ज़ायरीन मुकद्दसा मां मरियम की ज़ियारत पर जाएं वो बरकत पाएं और हम भी हमेशा बड़ी सच्चाई के साथ और बड़े ईमान के साथ, जिस तरह यहूदी कौम अपने दिलों में ज़ियारत का ख्याल रखती रही कि वो इस सच को कहते हैं कि मुबारक है वो शख्स जिसके दिल में ज़ियारत का ख्याल आया। इसलिए ज़ायरीन मोमिनीन, अगर आप मुबारक कहलवाना चाहते हैं तो फिर ज़ियारत का ख्याल अपने दिल में ले आएं, क्योंकि ज़ियारत का ख्याल ही इस सच्चाई को हमें खुदा के करीब ले आता है। जैसे अदन के वाक़या में अदन से निकला इंसान दोबारा खुदा के ख्याल आने पर यीशु मसीह के वसीला से निजात पाता है, जिस तरह मरियम और मार्था कि जिंदगी में आप देखते हैं कि उनमें से एक बहन ये कहती खुदाम तुझे ख्याल नहीं है, और जब वो ख्याल करता है तो उसे कहता है इसने अच्छा हिस्सा चुन लिया। तो इसलिए ज़ायरीन, जब यहूदी ये कहते हैं कि हमारे दिल में ज़ियारत का ख्याल आता है तो वो मुबारक होने का दर्जा पाते हैं। और इसलिए अगर हम, मैं और आप, हमारे मसीही ईमान के सारे लोग ज़ायरीन बनकर ज़ियारत का ख्याल लेकर मरियम जाते हैं तो एक बहुत बड़ी बरकत है, और वो है कि हम मुबारक बन जाते हैं, क्योंकि हमारे दिल में ज़ियारत का ख्याल आया और ख्याल आने के बाद ही हम मरियबा जाते हैं। इसलिए तमाम ज़ायरीन को खुदा बरकत दे, हम सबको भी बरकत दे और इस सच्चाई में कायम रहने की कुव्वत अता करे कि हमेशा इस सच को समझें कि ये जो वसीले बने हैं इनको हमेशा जिंदा रखना है, और ये जिंदा रहेंगे जब आप उन्हें याद करेंगे, जब आप उन मकामात पर जाएंगे और जब आप उन मकामात पर जाकर खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। मसीह खुदामंद के वसीला से आमीन।